नमस्कार। स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करेंगे कांग्रेस के हल्ला बोल से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कृषि कानून के मसले पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है, जिसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति से हमने कहा है कि किस कानूनों से किसानों को नुकसान होने वाला है। देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा है। मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि किसान हटेगा नहीं जब तक कानून वापस नहीं होगा, तब तक कोई वापस नहीं किया जाएगा। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि सरकार संसद का संयुक्त सत्र बुलाए और इन कानूनों को तुरंत वापस ले। वहीं विरोध के दौरान कांग्रेस के मार्च को निकालने की इजाजत नहीं दी गई। प्रियंका गांधी को हिरासत में भी लिया गया, हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है और वो किसान समझ गया है, मजदूर समझ गया है। लक्ष्य है कि उनके आसपास जो 2, 3, 4 बड़े क्रोनी कैपिटल्स हैं, उनके लिए पैसे बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े होते हैं, वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं। किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे तो मजदूर को आतंकवादी बोलेंगे। एक दिन अगर मोहन भगवत खड़े हो गए तो कहेंगे ये भी आतंकवादी है। मतलब जो भी नरेंद्र मोदी जी से सत्ता लेने की कोशिश करेगा वो आतंकवादी है। और नरेंद्र मोदी किसके लिए काम कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। उनके 2-3 आसपास के क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं जिनको वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान पकड़ा रहे हैं। ये रियलिटी है। डिटेन कर लिया गया है। आप लोग मार्च लेके यहाँ पर आ रहे थे, अभी जो है कांग्रेस के तमाम एमपी को इंक्लूडिंग प्रियंका जी को भी जो है डिटेन कर लिया। उसका वो तो तरीका है, इनका तरीका है डिटेन करना, मारना, पीटना, ये इनका तरीका है। बट हम नहीं करते हैं। ये आप किस देश की बात कर रहे हो? ये कौन सी देश की बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी या मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में है नहीं। देखिए, सरकार किसानों की आवाज सुन नहीं रही है, ये स्पष्ट है। नहीं तो कोई भी कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, लेकिन किसान तो बैठे हैं ना बॉर्डर पे। लाखों किसान 1 महीने से बॉर्डर पे बैठे हैं, उनकी आवाज कौन सुन रहा है? वो एक ही चीज कह रहे हैं कि हमें चोट पहुंच रही है, हमें दुख पहुंच रहा है, हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, हम नहीं सह पाएंगे ये नए कानून। तो सरकार क्यों नहीं उनको वापस ले रही? गवर्नमेंट ने तो अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हम इसको रोल बैक तो नहीं करेंगे और केवल इस पे अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो और जबकि फार्मर्स का कहना है कि इसको रोल बैक किया जाए, तो कैसे इसका डिसीजन बाहर आएगा? क्या इस पे सॉल्यूशन है? सोल्यूशन ये है कि किसानों की आवाज सुनिए, यही तो सोल्यूशन है। ये एक लोकतंत्र है, आप सब शायद भूल गए हैं, लेकिन देश की आवाज को सुनना एक नेता का काम होता है, एक सरकार का काम होता है। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है, किसान के प्रति जवाबदेह है। जिन जवानों की बात करते हैं हम, वो किसानों के बच्चे हैं, किसानों के बेटे हैं। देश के लाखों किसान आज 30 दिन से सड़कों पर बैठे हैं, पर अहंकार में डूबा दिल्ली के दरबार को किसान की पीड़ा और व्यथा नजर नहीं आती। ऐसा क्यों? देश के प्रधानमंत्री को 44 किसानों की मौत नजर नहीं आती? 62 करोड़ खेत खलिहान जोतने वाले किसान की पीड़ा समझ नहीं आती? हम क्या कर रहे हैं? हम ना आतंकवादी हैं, ना देशद्रोही हैं। इस देश के 1,75,00,000 किसानों के दस्तखत लेकर इन 3 काले कानूनों के विरोध में और वापसी के लिए राहुल जी के नेतृत्व में सांसद, नेतागण सब राष्ट्रपति भवन तक जाना चाहते हैं। पैदल नहीं, बस में जाना चाहते हैं। क्यों रोक रही है सरकार? क्या इस देश में तानाशाही है? मोदी जी, प्रजातंत्र बचा है, और अगर प्रजातंत्र बचा है तो इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार बॉर्डर पर किसानों के साथ और देश की दिल्ली के केंद्र में सांसदों के साथ, कांग्रेस के नेताओं के साथ दिल्ली का दरबार बचेगा नहीं। चेतावनी मान लीजिए, क्योंकि अब जनता का बलबला उठ गया है। तो इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नरेश वत्स यहां पर जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है नरेश वत्स, न्यूज इंडिया में आपका। शुक्रिया।
जी नरेश जी, जिस तरीके से कृषि आंदोलन अब पूरी तरीके से तेजी पकड़ रहा है और दूसरी तरफ हम देखें तो लगातार जो पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, वो अपना समर्थन इसे शुरू से दे रहे हैं। आज कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया, राष्ट्रपति को ज्ञापन भी यहां पर राहुल गांधी की तरफ से सौंपा गया है। कैसे देखते हैं सर आप कांग्रेस के इस प्रदर्शन को? देखिए, जिस तरह से किसानों का आंदोलन लगातार 29वें दिन पहुंच गया है और अभी भी कोई समाधान नहीं दिख रहा है, तो ऐसे में कांग्रेस ने भी एक कड़ा रुख अपनाया है और इसी कड़ी में उसने राष्ट्रपति को आज ज्ञापन दिया है, जिसमें प्रियंका गांधी को और दूसरे नेताओं को हिरासत में लिया। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो कांग्रेस ने उठाया है, लोकतंत्र किया है। देखिए, ये जो है अब इस पर पूरी तरह से राजनीति तेज हो गई है, क्योंकि 3 कृषि कानूनों को लेकर एक तरह से किसान भी और अब कांग्रेस भी लगता है कि आर पार की लड़ाई के मूड में आ गई है। तो इसी दिशा में समझना चाहिए कि अब इन विधेयकों को लेकर जो है एक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन नरेश जी, एक तरफ हम देख रहे हैं कि आज 29वां दिन हो गया है किसानों को प्रदर्शन करते हुए। किसानों की तरफ से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, किसी तरह की कोई इस प्रकार की अप्रिय घटना वहां पर देखने को नहीं मिली। लेकिन जब भी कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जाता है, हमेशा ऐसी बातें सामने आती है, सरकार को कदम उठाने पड़ते हैं, नेताओं को गिरफ्तार करना पड़ता है, उसके बाद चलिए रिहा उन्हें कर दिया जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति क्यों आके पड़ती है? क्या कांग्रेस को 1 महीने बाद यहां पर किसानों को समर्थन देने की याद आई है? इससे बीच में राहुल गांधी कहां थे? इसके बीच में जब इतने प्रदर्शन किए जा रहे थे, बॉर्डर पर किसान निकले थे, दिल्ली कूच करने की बात वो कह रहे थे, तो उस वक्त कांग्रेस को ये सब चीजें याद क्यों नहीं आई सर? देखिए, बड़ा आपने सवाल किया कि जो किसानों का आंदोलन है वो शांतिपूर्ण चल रहा है और उसमें लगातार कोशिश जो किसान संगठन है जिस आंदोलन को चला रहे हैं, उन्होंने कोशिश की है कि राजनीतिक दलों को इस आंदोलन में सीधे तौर पे शामिल ना करें और जिसमें वो काफी हद तक सफल भी हो रहे हैं और ये लंबा चल रहा है। लेकिन जहां तक आपने सवाल कांग्रेस का उठाया, देखिए, लोकतंत्र में अपनी असहमति जताने का एक रास्ता यही बचता है कि राष्ट्रपति को जाने का हर राजनीतिक दल जो विपक्ष में अपनी बात कहना चाहता है। लेकिन जिस तरह से वो वहां पर राष्ट्रपति के पास जाना चाहते थे और पुलिस ने क्योंकि इस तक ऐसा ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा हो गया है कि पुलिस ने कोशिश की उनको रोकने की। लेकिन जब आप विपक्ष में होते हैं और ऐसे मुद्दे पर, किसान के मुद्दे पर जब पूरा देश संवाद चाह रहा है, खासकर किसान आंदोलन, तो ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल उससे पीछे नहीं हटना चाहेगी और कांग्रेस भी वही कर रही है। लेकिन सर, दूसरी तरफ किसानों का साफ तौर पर कहना है कि, और इस बात का जिक्र वो बार बार कर चुके हैं कि किसी भी पार्टी का उन्हें समर्थन नहीं चाहिए। वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो इतने सक्षम है कि वो अपने तरीके से इस लड़ाई में आगे तक वो जाए। लेकिन बार बार पार्टियों की तरफ से कोशिश की जा रही है, चाहे वो प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हो, रोड जाम कर रहे हो। लेकिन जब किसानों की तरफ से साफ तौर पर ये कह दिया गया है, तो क्या ये माना जाए कि जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं इस आंदोलन के तहत अपनी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से जब कोई भी आंदोलन होता है तो विपक्षी दलों की कोशिश होती है कि उसका जो राजनीतिक फायदा उठाया जाए और मुझे लगता है कि लोकतंत्र में ये होना भी चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी बात कोई कहते हैं तो अगर कोई नहीं सुन रहा है तो उस तरह के रास्ते, चाहे वो तमाम तरह के जो प्रयोग हैं वो किए जाते हैं। कांग्रेस का जनाधार और कांग्रेस जिस तरह से जा रही है, कांग्रेस में खुद एक किस तरह की गुटबाजी है, कांग्रेस में नेतृत्व की अभी एक लड़ाई चल रही है, कांग्रेस के ही नेता कांग्रेस को चुनौती दे रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस भी है, अगर उसको जिंदा रखना है, किसान जैसे मुद्दे पर उसको अपनी आवाज उठानी ही होगी। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो ये एक इतिहास हो जाएगा, क्योंकि देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना भी बेहद आवश्यक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नरेश वस्त जी, न्यूज़ इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए।